1600 करोड़ का जिहड़ा राहत पैकेज है कि वो काफ़ी है पंजाब के लिए? काफ़ी तो क्या, ये तो जुमला ही है। जिस तरीके से अगर 2064 गांव इससे इफेक्ट हुए हैं, प्रॉपर डैम नहीं है, प्रॉपर कैनल नहीं है, प्रॉपर बैरेजेस नहीं है। कई पॉलिटिशियंस ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੁੰਜੇ बैठ के जिदा रोटी खा रहे होंगे ने। मदद तो बिना फोटोआं तो भी की जा सकती है। सो कॉल्ड पीएम हैं, जाके फोटो ये एज ए एक्टर रोल करते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं। जब बाढ़ आई थी तो ये इतने दिनों तक कहाँ सो रहे थे? इनका तो मकसद पूरा होने की खुशी में ये लोग गए थे कि हम पंजाब को बर्बाद कर दें। वो हो नहीं सकता। पंजाब ना तो कभी हारा है, ना हारेगा, ना कभी अपनी जमीन किसान देंगे। और किसी सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ नहीं पई, ज्यादातर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ही पई। हमारा जो प्रॉपर चैनल नहीं है, बांध प्रॉपर नहीं है, हमारे कैनल प्रॉपर नहीं है। हड़ां दी मार तो पंजाब में ज्यादा चली ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो अपने हिस्से का पानी भी बंद कराता सीगा। हरियाणा में जो गवर्नमेंट है वो अनचाही गवर्नमेंट है। जाट महासभा बहुत सारी बनी हुई हैं और भी महासभाएं बनी हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की कठपुतलियां ही हैं। वाटर बॉम्ब किवें पंजाब लिए बने हड़? प्यार से ये सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन दबा के इनसे कुछ नहीं लिया जा सकता। अगर इनको ज्यादा परेशान किया गया, ज्यादा तंग किया गया, तो उधम सिंह यूके जा सकते हैं, महाराजा रणजीत सिंह अफगानिस्तान जा सकता है, महाराजा सूरजमल दिल्ली के कवाड़ ला सकता है, भगत सिंह पार्लियामेंट में भी जा सकता है। तो सोच समझ के इस कौम से पंगा लेना। सत श्री अकाल, सतलुज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं कमलजीत कौर लैके हाजिर हाँ खास पेशकश। साडी अज की खास पेशकश दे विच गल करांगे डुब रहे पंजाब की। हाल ही दे विच पंजाब ने हड़ां दी मार झल्ली है, या ये कह लीए कि हड़ां दी मार चल रहा है, क्योंकि हालात अजे भी संभले नहीं ने। सो इस दरम्यान असीं बहुत सारिया तस्वीरां वेखियां ने, कई भावुक कर देण वालियां तस्वीरां ने, कई ऐलाननामे हड़ां दे नाल जूझ रहे पंजाब दे नाम कीते गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब आउणा, 1600 करोड़ के राहत पैकेज की गल करनी। इस दरम्यान सियासत भी तेज है, एक दूजे दे उत्ते जिहड़ियां बयानबाजियां ने वो भी तेज ने। पर इस दरम्यान गल उन्हां लोकां दी करनी जरूरी है जिन्हां ने हड़ां दी मार झल्ली है, जिन्हां ने अपने परिवारक मैंबर हड़ां दे विच गवाए ने, अपनी संपत्ति धन दौलत गवाई है, अपने घर गवाए ने, अपने पशु गवाए ने। सो ये कोई पहला वरतारा नहीं है, उन्हां दी गल करनी लाजमी हो जाती है। तो सवाल ये भी ने कि आखिरकार पंजाब च हड़ आए क्यों? जे राहत पैकेज दिते गए ने, सरकार इस कह रही है कि असी स्थिति संभालांगे, तो कि वो राहत पैकेज पंजाब के लोगों के लिए काफ़ी ने? सो अज इस बारे गलबात करनी है। साडे नाल एडवोकेट पूनम आर्या ने, युवा जाट प्रेजिडेंट ने, इन्हां दे नाल गलबात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। जिस तरह तुहानू पता है, तुसी देखिए ही होना कि पंजाब हड़ां दी मार चल रहा है। हजे भी हालात जिहड़े ने वो नासाज बने हुए ने। बहुत सारे इलाके इदां दे ने जिथे हजे भी पानी जिहड़ा है नहीं निकलिया, हाले भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। सो एक राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी के वलों किया गया सी, जिसनूं लैके सूबा सरकार ते केंद्र सरकार दोवें आमो सामने ने। 1600 करोड़ का जिहड़ा राहत पैकेज है कि वो काफ़ी है पंजाब के लिए? पंजाब की जिहड़ी बर्बादी हुई है, पंजाब की जिहड़ी तबाही हुई है, कि वो काफ़ी है? मुझे लगता है कि काफ़ी तो क्या, ये तो जुमला ही है, कागज़ों में और रहता है, बाकी हकीकत में धरातल पे लोगों तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाता। और रही बात 1600 करोड़ की, जिसमें उन्होंने कुछ 13,000 समथिंग पंजाब गवर्नमेंट के उसमें भी कहा है। क्या वो प्रधानमंत्री सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी का है? प्रधानमंत्री को ये बातें शोभा नहीं देती। वो अगर सच में राहत ऐसी आपदा में अगर करना चाहता है तो वो एक्चुअल जो है उसके ऊपर करे, ना कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। ये सिर्फ एक उनके जुमले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो राहत कोष और ये सब पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिस तरीके से अगर 2064 गांव इससे इफेक्ट हुए हैं, अभी तक जो है, आगे हो सकता है कि ये आगे बढ़ भी सकते हैं। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई भी करें तो 70 या 77 लाख के आसपास एक गांव में वो पड़ता है। अगर हम वो देखें तो क्या एक गांव का सड़क का बजट इससे ज़्यादा होता है? तो क्या वो पूरा गांव उतने पैसे से डेवलप हो पाएगा? क्या वो किसान उस खेती की उस चीज़ को भरपाई पूरी कर पाएंगे, घरों की कर पाएंगे, या पशुओं की कर पाएंगे, या एजुकेशन सिस्टम वापस, या फिर नहरें, सड़कें, नदियाँ, जो भी हुआ इफेक्ट जो उससे हुआ है, क्या वो पूरा हो पाएगा? 70 लाख पर गाँव काफ़ी नहीं है, और ये वहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं हैं। ऊपरी तौर पे अफसरों पे, वहीं कागजों में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो साफ एक
जुमला ही कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ BBMB ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੇ कौन दोषी है? पंजाब में फ्लड आने के पीछे रीजन तो बहुत सारे हैं, बट हमें स्टार्टिंग देखनी पड़ेगी। इंडस वाटर टेरिटरी फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिटरी इन इंटरनेशनल लेवल। 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया एंड पाकिस्तान इसका डिवाइडिंग कर दिया गया था। RBS जिसका एक्सक्लूसिव राइट जो था इंडिया के पास था, उसी के ही हम आगे अच्छी तरीके से हम उसको यूज़ नहीं कर पाए। प्रॉपर डैम नहीं है, प्रॉपर कैनल नहीं है, प्रॉपर बैरेजेस नहीं हैं। बैरेजेस अगर हैं तो उनकी क्लीनिंग नहीं की जा रही प्रॉपर। क्लीनिंग ना करने की वजह से वो फ्लड गेट्स थे वो भी प्रॉपर नहीं खुल पाए थे। सारा का सारा अगर देखें BBM जो डैम 1390 की कैपेसिटी को ही रखने की समर्थता रखता था, उसको 1394 क्यों किया गया? पोंग डैम में पानी क्यों भरा गया? 21 मई से 21 अगस्त तक किस लिए पानी को रोका गया? पॉलिटिकली थोड़ा सा इसके अंदर मैं देखती हूँ कि है इशू है। हरियाणा और पंजाब का वाटर के ऊपर जो फाइट है SYL की जो चलती रहती है, जो हरियाणा और पंजाब को ना बनने देना, एकता ना लाने देना भी इसका एक रीजन पॉलिटिकली ही है, जो SYL का बार बार बीच में उठ के आ जाता है। तो वो जो पानी 21 मई से 21 अगस्त तक रोका गया ना, वही सबसे बड़ी कमी हमारी फ्लड की रही है आने की। क्योंकि जब पहले से ही फोरकास्टिंग की जा चुकी है कि अगस्त में, सितंबर में वाटर फ्लो ज़्यादा होगा, तो फिर उस टाइम पे वाटर को स्टोर करने का रीजन क्या था? ये तो अननेचुरल, मैं तो इसको अननेचुरल ही बोलूँगी। डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है ये, अननेचुरल मैनमेड ही हम इसको कह सकते हैं। ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ बहाने। किसान आंदोलन आपने देखा सुना भी है, ये तो बहुत बड़ा रहा है। किसान आंदोलन में जो भाईचारा बना था, जो बिल के कोई बोलता था कि मूछ के बाल ले जाओ, जो अभी तक वापस भी शायद नहीं हुए हैं, मुझे तो ज़्यादा इस और अपनी बातों पे कभी ये लोग खरे उतरते ही नहीं हैं। तो किसान आंदोलन में जो भाईचारा बना जाट और सिख का, किसान कौम का जो भाईचारा बना था, उसको वो लोग तोड़ नहीं पाए थे उस टाइम पे वो। और जो फिर लैंड पुलिंग का जो आप बोल रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है किसानों की ज़मीन को लेना, किसान आंदोलन में आपने देखा है कि वो वहाँ पे उस चीज़ को प्रूव अपने उसमें कर नहीं पाई है, दबा नहीं सके किसानों, दबा नहीं सकी किसानों को। उसमें उस किसान आंदोलन में जो हमारा भाईचारा, जो जाट सिख का जो यूनिटी जो बन के आई है, वो इन्होंने कोशिश की कि इस तरीके से ना सही तो फ्लड के या किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली हम इनको मतलब बैक स्टेज पे लाके हम लैंड पुलिंग कर सके, जो वो कर नहीं पाए। जो फ्लड उसका जो लाया गया, तो जाट और सिख का जो भाईचारा उस टाइम पे बना था किसान आंदोलन में, और शाहीन बाग में जो मुस्लिम का, अगर फ्लड में अगर हम देखें तो जाट सिख और मुस्लिम ये जो भाईचारा एकदम से जो निकल के आया ना, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि जो बाढ़ पंजाब में आई उसमें किस तरीके से वो हंसते हुए चेहरे, जो जिनकी मतलब जमीन, जिनके पास ट्रैक्टर पुराने भी थे तो उनके लिए नए ट्रैक्टर प्रोवाइड कर दिए गए। हर चीज़
जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हमारे भाईचारे ने इकट्ठा की है। इसमें अगर देखें हम, जाट, मुस्लिम, सिख और ये सिंगर, इन चार कम्युनिटी, चार ग्रुप जो निकल के आए हैं ना, इन्होंने पंजाब को आज वापस उसी स्थान पे पहुंचा दिया जो पहले था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब ज़मीन की लैंड पूलिंग करना चाहती थी, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣਾ? ਮਦਦ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। कि यही एक जरिया है कि फोटोआं खिचौनियाँ दस रहे हैं असी कि मदद कर रहे हैं, वायरल होना सही जरिया है? देखो, ये पंजाब के जो जाके सीएम हैं या फिर हमारे सो कॉल्ड पीएम हैं, जाके फ़ोटो ये एक एज ए एक्टर रोल करते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये जब बाढ़ आई थी तो ये इतने दिनों तक कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं इन्होंने राहत पहुंचाई? अब वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो लोग। जब हमारी कम्युनिटी जाट, सिख और मुस्लिम भाईचारा जब वहाँ जाके पंजाब की हेल्प कर रहा था, उस स्टेज पे वापस ले आया, तब ये लोग कहाँ थे? अब उस स्टेज पे आने के बाद ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तो बेसलेस चीज़ें हैं, कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। देखो, हरियाणा के गांव में आप जाके देखो, जाटों की महिलाओं ने अपने गहने तक उतार के दिए हैं। कितने वीडियो वायरल हुए हैं, आपने खुद भी देखा होगा कि जिनके पास कुछ भी नहीं था फिर भी दिया है, पंजाब के साथ इतनी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो ये तो इनका तो फर्ज बनता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनता, स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज बनता था, जाके सबसे पहले तुम हेल्प करो। तब ये लोग कहाँ थे? सिर्फ फोटो ही खिंचवाने के लिए ये लोग आते हैं, एक्चुअल में कोई हेल्प के लिए नहीं आते हैं। इनका तो मकसद पूरा होना था, होने की खुशी में ये लोग गए थे कि हम पंजाब को बर्बाद कर दें, वो हो नहीं सकता। और जो इनका मकसद अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? जो आपने जो अभी बताया, कौन से क्षेत्र जो है, मैं बता दूं, जो क्षेत्र जो प्रभावित हुए हैं ना, मैक्सिमम पेड़ी, वहाँ पे जो है पेड़ी की फसल होती थी, जो हम एक्सपोर्ट करते थे अफ़गानिस्तान, मतलब बाहर की कंट्री में हमारे एक्सपोर्ट होते थे। हमारे पंजाब का जो मैक्सिमम जो सोर्स ऑफ इनकम, जो क्षेत्र जो बोल सकते हैं ना, वो एरिया था, उसको इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट पहुँचाना ही इन लोगों का उद्देश्य था। कि ये सारा जो कनेक्टेड है सिल्क रोड से, जो मेन जो ज़मीन है उसको ही प्रॉपर उसी जगह को ही ये चंद लोग, मुट्ठी भर 2 या 3 अडानी अबानी, जिन्होंने भी ये सड़कें बनाई, जहाँ पे वो गोदाम बनाए हैं, जहाँ से वो उसको ट्रेड को करना चाहते हैं। और किसानों से ज़मीन को हड़प के ये उनका एक प्लान थी, कैसे भी करके इस ज़मीन को छीना जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे। और ये ही उनकी जो प्लान जो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, सारा का सारा जो है सिल्क रोड से कनेक्टेड है। जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था पेडी, वो ही एरिया पंजाब का इफेक्टेड हुआ है, जिससे हमारी मैक्सिमम इनकम जो है एक्सपोर्ट के द्वारा पंजाब को आती थी, जिसकी वजह से पंजाब हमेशा फलता फूलता रहा है और पूरे उनको अनाज प्रोवाइड करवा रहा है। और सबकी नज़रें जो है ना उसी ज़मीन पे हैं, वही ज़मीन उपजाऊ और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो एक ट्रेड में काफ़ी अहम रोल अदा कर सकती हैं, जिसको लेने की कोशिश किसान बिल जो था उसके द्वारा की गई, वो पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने ये सारी प्लानिंग करके की कोशिश की है, जो सक्सेसफुल नहीं होगी। पंजाब ना तो कभी हारा है, ना हारेगा, ना कभी अपनी ज़मीन किसान देंगे, ना कभी दी है, ना देंगे। एक सवाल ये भी है कि जो बहुत भारी मीह पिया तो सब तो ज़्यादा मार पंजाब नूं गई, पंजाब नूं क्यों पई? हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, होर सूबे भी ने, राजस्थान भी है, होर किसी सूबे दे विच हड़ां दी मार नहीं पई, ज़्यादातर पंजाब दे विच ही पई। क्योंकि ये देखो, आरबीएस का जो मैक्सिमम जो पॉइंट जो हम बोल सकते हैं ना,
रावी, सतलुज और ब्यास का जो है वो पंजाब से ज़्यादा, आपको पता है बांध वगैरह का हमारा जो प्रॉपर चैनल नहीं है, बांध प्रॉपर नहीं है, हमारे कैनल प्रॉपर नहीं है, और बैरेजेस की तो आपको पता ही है। मेन थोड़ा बहुत इसमें SYL आ जाता है, पानी की जो डिवाइडेशन जो है ना वो प्रॉपर हो नहीं पा रही है। अगर इसमें भी पॉलिटिकली मुद्दा ही है। हम देखें तो बादल सरकार में जो कुछ हुआ पीछे, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ा है पंजाब के ऊपर, कि वर्ल्ड बैंक में उसकी नेगेटिव रिपोर्ट्स जो पंजाब की जाती रही है, वर्ल्ड बैंक से फंड नहीं आ पाया, तो उसमें बादल गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा है, जो पंजाब को पीछे लाने में, पीछे धकेलने में। और वही हरियाणा की रीजनल पार्टी थी उस टाइम पे, और पंजाब की जो बादल गवर्नमेंट थी, उनकी आपस में क्लेश की वजह से SYL मुद्दा बना, और जिसकी वजह से आपस में इनकी फाइटिंग हमेशा पॉलिटिकली लोग इसका इफ़ेक्ट उठाते हैं, और ये फ्लड का रीजन जो है पंजाब में ओवरफ्लो का रहता है। और इन्होंने एक वीडियो अभी पीछे वायरल हुई है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, फ्लड की ही है वो, उस वीडियो की आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या वो वीडियो सही है? सही है तो उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए कि पंजाब में फ्लड के पीछे ये लोग हैं, तो वही सारा पंजाब में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो अगर वो सच्ची नहीं है तो वो लोग कौन है, तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। BBMB ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸੀ? ये एक पॉलिटिकली मुद्दा है, और सारा फ्लड लगाओ या फिर हरियाणा और पंजाब की आपस में फाइटिंग लगाओ, जो हमारा भाईचारा है जाट और सिख का, मैक्सिमम ज़मीन जो है हरियाणा में जाटों के पास में है, मैक्सिमम ज़मीन पंजाब में सिखों के पास में है। इनकी आपस की तालमेल है जिसका फ़ायदा पॉलिटिक्स उठाती है। अभी किसान आंदोलन में हमारा भाईचारा कायम हुआ, तो इसका नेगेटिव तोड़ क्या निकाला इन्होंने? सैनी जो हम हरियाणा का CM बोल सकते हैं, वो बोलते हैं कि आप सिख आपके भाईचारे में स्टैंड तो कर रहे हैं, बट आप SYL तो ले लो। SYL का मुद्दा तो मतलब जानबूझ के ये मुद्दा क्रिएट किया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है ताकि इनकी आपस में भाईचारा मेंटेन ना हो। इनका भाईचारा जब भी होता है तो इनको किसी न किसी उस पर एक ये SYL एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से ये चाह के भी पास में आके इनके अंदर टकराव की स्थिति ये पैदा करते हैं। और इसी की वजह से इन लोगों ने कि वो पॉलिटिकली जो चल रहा था कि पानी देंगे, इधर से मांग रहे थे, उधर से वो मना कर रहे थे, थोड़ा सा पानी पोंग डैम में इकट्ठा किया गया, और जो मतलब जिस नहीं देने की वजह से फिर उनको पंजाब में फ्लड करके पंजाब को परेशान किया गया। इधर से हरियाणा को ये दिखाया गया कि आपके तो खुद भाईचारा आपके साथ नहीं है, बट हरियाणा इस चीज़ को नहीं मानता है, पॉलिटिकली उन चीज़ों में नहीं जाने वाला। हरियाणा फिर भी हरियाणा के जाट फिर भी पहले भी अपने सिख भाइयों पंजाब के साथ में, अपने छोटे भाई के साथ में थे, छोटा भाई अपने पंजाब के साथ में था, है और रहेगा, और इस पॉलिटिकली उसमें नहीं फंसने वाला। SYL का मुद्दा हम अपने पंजाब के भाई और हरियाणा के भाई मिल बैठ के इसको हम अपना निपटा लेंगे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इससे दूर रहे। ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬੰਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਬੰਬ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣੇ ਹੜ੍ਹ? वाटर बम तो नेचुरली अपने आप ही है कि आप अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, एक वाटर फ्लो जो होता है ना, एक अपनी उसमें चलता रहे तो ठीक है, अगर उसको कहीं रोक दिया जाए तो वो नेचुरली एक बम का ही काम करेगा, डिजास्टर का ही काम करेगा, जो पंजाब में भी हुआ है। तो ये वाटर बम ही तो है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? मुझे लगता है कि
एक तो ये हमारे बांध और जो उसमें सफाई नहीं हो रही, उनको प्रॉपर, उनको जो मेंटेनेंस है, जो लीकेजेस हैं हमारी, उनको ठीक किया जाना चाहिए। अगर बांध की और डिमांड है तो उसको फुलफिल किया जाना चाहिए, क्योंकि पीछे से तो फंड हमारा आ रहा है, उस फंड को यूज़ कहाँ कर रहे हैं, प्रॉपर उसमें नहीं कर रहे, तो फिर नेचुरली ये सब चीज़ें होंगी। और दूसरा है कि SYL मुद्दे को भी मुझे लगता है थोड़ा हरियाणा और पंजाब को बैठ के सुलझा लेना चाहिए। ये भी काफ़ी बड़ा, इसमें पॉलिटिकली दोनों स्टेट इफेक्ट हो रहे हैं पॉलिटिकली लोगों की वजह से, बाकी दोनों का आपस में भाईचारा है। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। हरियाणा में जो गवर्नमेंट है वो अनचाही गवर्नमेंट है, हरियाणा के लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, और वो अपने हिसाब से अपने फंडे और अपने निकालते रहते हैं, जो हम उसको इतना हरियाणा वाले इतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन वो पंजाब के साथ इस मुद्दे पे खेल जाते हैं। तो अच्छा रहेगा कि जो भाईचारा हमारा जो बना है ना, चाहे किसान आंदोलन लगाओ या शाहीन बाग का आंदोलन या फिर अभी पंजाब बाढ़ वाला, सिख, जाट और ये मुस्लिम कम्युनिटी जो अभी जो आगे आई है, इन सब के अच्छे 5-5 बंदे लेके हमें पूरे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक कमेटी बनानी चाहिए, जिस कमेटी जो भी डिसीजन होंगे हमारी कमेटी ले, ताकि ये जो पॉलिटिकली जो लोग हैं जो हमारा जो फायदा उठाते हैं वो उठा ना पाए। और इसको हम आगे देखो, वैसे अलग अलग बटे हुए उसमें टाइम पे हम हेल्प नहीं कर पाते। अगर किसी जाट कौम को जरूरत है तो टाइम पे वो विदाउट चैनल वो चीज़ पहुंच नहीं पाती। सभाएं बहुत बनी हुई हैं, जाट महासभा बहुत सारी बनी हुई हैं, और भी महासभाएं बनी हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की कठपुतलियां ही हैं। एक्चुअल में ये उस कौम के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं, ये पैसों के पीछे ये लोग घूम रहे हैं। एक्चुअल जो कमेटी जो बननी चाहिए, जो हमारी टीम जो बननी चाहिए जाट, सिख और मुस्लिम की, उसकी हमें अभी फिलहाल ज़रूरत है। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਟ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ? ये तीनों कौम ना तो कभी दबी थी ना कभी दबेंगी, इन्होंने तो पूरे विश्व विजेता कौम रही है, ये ना ही डरने वाली है। पूरे इंडिया में लगाओ कोई कौम है जो किसी भी चीज़ का मुकाबला करती है, लड़ने वाली लड़ाकू कौम, बागी कौम जिसको बोला जाता है, इनको छेड़ा नहीं जाता। ये प्यार से ये सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन दबा के इनसे कुछ नहीं लिया जा सकता। जो गवर्नमेंट जो फिलहाल के जो लोग गवर्नमेंट जो कर रही है, जो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। सतपाल जी ने भी बोला कि इस कौम को ज़्यादा ना छेड़ो, ये बागी तो है ही, बागी होना क्या, ये तो नेचुरली बागी है। ये ऐसी कौम है, ना दबी है ना दबेगी। अगर इनको ज़्यादा परेशान किया गया, ज़्यादा तंग किया गया, तो उधम सिंह यूके जा सकते हैं, महाराजा रणजीत सिंह अफगानिस्तान जा सकता है। जिस अफगानिस्तान पे यूके अमेरिका कभी अपना अधिकार नहीं जमा पाई, रणजीत सिंह ने वहाँ पे अपने झंडे फहराए हैं। और महाराजा सूरजमल दिल्ली के कवाड़ ला सकता है, तो भगत सिंह पार्लियामेंट में भी जा सकता है। तो सोच समझ के इस कौम से पंगा लेना, ये कभी दबने वाली नहीं है, याद रखना। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ TV।